पर बाहुबली पहुंच गया। राजकुमारी गीत गा रही थी। बाहुबली उसी के पास जाकर बैठ गया। बाहुबली के बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी ने अपने पास से कंघी निकाली और बाहुबली के बालों को कंघी की, फिर उसके बालों को अपने रिबन से बांध दिया। इतने में समुद्र से राक्षस निकला। वो विशाल था और उसके 5 सिर थे। देखने में वो भयानक लग रहा था, लेकिन बाहुबली ने उससे लड़ाई की। आखिरकार अपनी 500 किलो वाली तलवार उठाई और उसके 5 सिर काट दिए। राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी को बग्घी में लिटाकर बाहुबली अपना काम कर वापस चला गया। जब नींद खुली तो राजकुमारी वापस महल में थी। पता लगा, ये अफवाह फैला दी गई कि बड़ी राजकुमारी को सेनापति ने बचाया है। नियम के मुताबिक अब राजा को सेनापति से बड़ी बेटी की शादी करनी थी, यानी बिना खून खराबे के सेनापति ही अब राजा का वारिस होने जा रहा था। राजकुमारी को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन सेनापति ने उसे डराकर चुप करा दिया। अगली रात बारी मंझली राजकुमारी के जाने की थी। राजा को उम्मीद कि सेनापति इस बार भी उसकी बेटी को बचा लेगा। अगली बार भी वही हुआ। सेनापति मंझली राजकुमारी को लेकर निकला, लेकिन समुद्र किनारे छोड़कर वापस लौट आया। मंझली राजकुमारी समुद्र किनारे बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी। बैठी बैठी वो गीत गा रही थी। उसके गीत बड़ी राजकुमारी से भी ज्यादा सुरीले थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतने में बाहुबली भी वहां पहुंच गया। वो उसके गीत सुन रहा था। गीत गाते गाते मंझली राजकुमारी ने देखा कि बाहुबली के चोट लगी हुई थी। उसने अपने रिबन उतारे और बाहुबली की चोट पर बांध दिए। इतने में दूसरा राक्षस भी पानी से निकला और मंझली राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। ये राक्षस पहले से भी भयानक था, पहले से भी विशाल, और इस राक्षस के 10 सिर थे। बाहुबली ने इस राक्षस के साथ और जबरदस्त लड़ाई की। फिर अपनी 1000 किलो वाली तलवार से राक्षस के सभी 10 सिर काट दिए। मंझली राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी तो बग्घी में लिटाकर बाहुबली वापस लौट गया, लेकिन तीसरा राक्षस दूर से ये सब देख रहा था। अगली रात वो ज्यादा तैयारी के साथ आने वाला था। क्या बाहुबली उसका सामना कर पाएगा? तीसरी रात भी वही हुआ। सेनापति सबसे छोटी राजकुमारी की बग्घी लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। वो छोटी राजकुमारी को समुद्र किनारे छोड़कर लौट गया। सबसे छोटी राजकुमारी के गीत सबसे ज्यादा सुरीले थे। उसके गीत सुनकर आसपास के पक्षी भी इकट्ठी हो गए। समुद्र किनारे मछलियों का जमघट लग गया। बाहुबली भी समुद्र किनारे ही आ रहा था। छोटी राजकुमारी के दर्द भरे गीत को सुनकर उसकी भी आंखें भीग गईं। बाहुबली को कई चोट लग चुकी थीं। उसके बालों में बड़ी राजकुमारी का रिबन बंधा था, तो कंधे की चोट पर मझली राजकुमारी का रिबन बंधा था। छोटी राजकुमारी ये देखते ही समझ गई कि दोनों राजकुमारियों को बचाने वाला यही बाहुबली है, पर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही राक्षस समुद्र किनारे तक आ पहुंचा। उसे देखते ही मछलियां पानी में लौट गई और सारे पक्षी डरकर उड़ गए। समुद्र किनारे पर छोटी राजकुमारी बाहुबली के साथ अकेले रह गई। तीसरा राक्षस बीती रात सब देख चुका था। वो गुस्से के साथ ज्यादा तैयार